जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, सेशन रहने वाला है आरपीएससी ईओ आरओ भर्ती के लिए पार्ट बी की जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें लगातार आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो इस सेशन में हम ऐड करने वाले हैं, तो सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस भर्ती में पार्ट बी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसका पहला क्वेश्चन है, नगर पालिका निर्वाचन में मत देने की रीति से संबंधित कथनों पर विचार करें। कुछ कथन दिए हुए हैं, यहां पर आपको सही और गलत कथन का चूज करना है। तो पहला कथन है, प्रत्येक निर्वाचक का एक मत होगा। दूसरा कथन है, कोई निर्वाचक एक से अधिक उम्मीदवार को अगर मत देता है तो उसके द्वारा दिया गया प्रथम मत मान्य होगा तथा शेष मत शून्य मानकर नामंजूर कर दिए जाएंगे। तो यहां पर साथियों जो आपका कथन एक है वो राइट है कि प्रत्येक निर्वाचक का एक मत होगा, लेकिन जो दूसरा कथन है वो साथियों रोंग है, क्योंकि नगरपालिका एक्ट 2009 की धारा 28 के अंतर्गत साथियों ये बात वर्णित है कि कोई भी अगर निर्वाचक एक से अधिक उम्मीदवार को अपना मत देता है तो उसके समस्त मत यहां पर शून्य मानकर कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो यहां पर आपका जो कथन एक है वो सत्य है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल कथन एक सत्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है, नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसी सदस्य अथवा अध्यक्ष द्वारा ली जाने वाली पद की शपथ से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, प्रत्येक सदस्य तथा अध्यक्ष द्वारा पद की शपथ राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष ही ली जाएगी। यदि कोई सदस्य 2 माह तक शपथ नहीं लेता है तो उसका पद रिक्त समझा जाएगा। तो सबसे पहले तो साथियों आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो धारा 37 है नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 37, उसमें पद की शपथ का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही उसमें बताया गया है कि प्रत्येक सदस्य, नगर पालिका का प्रत्येक सदस्य और नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा पद की शपथ राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष ही ली जाएगी। तो बिल्कुल आपका कथन एक सही है, लेकिन साथ ही उसमें बताया गया है कि यदि कोई सदस्य 1 माह तक शपथ नहीं लेता है तो उसका पद रिक्त समझा जाएगा। तो यहां पर जो आपका कथन सेकंड है वो साथियों गलत है। इसके साथ ही आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि वो 1 माह आपको कब से कब तक काउंट करना है। तो अगर आपको नॉर्मल नगर पालिका का निर्वाचन होता है तो जब से नगर पालिका की प्रथम बैठक है उससे लेकर 1 माह के अंदर आपको ये टाइम काउंट करना है। इसके साथ ही अगर उप निर्वाचन हुआ है तो उप निर्वाचन में जो निर्वाचन की तारीख है वहां से साथियों आपको 1 महीना काउंट करना है। और इसके साथ ही अगर कोई नाम निर्दिष्ट व्यक्ति है नगर पालिका में तो उस नाम निर्दिष्ट की तारीख से यहां पर साथियों 1 माह काउंट करना है। उस 1 माह के अंदर सदस्य या अध्यक्ष को साथियों पद की शपथ ले लेनी है, अन्यथा उसका पद रिक्त समझा जाएगा। तो यहां पर आपका केवल जो कथन एक है वो सही है, तो आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। केवल कथन एक सत्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 31 के अधीन दायर निर्वाचन याचिका पर जिला न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश पर अपील कहां की जा सकती है। ऑप्शंस है उच्च न्यायालय, पंचायती राज विभाग, सत्र न्यायालय। अपील से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, संबंधित जिला न्यायालय का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। तो यहां पर साथियों ऑप्शन ए जो आपका है वो राइट आंसर है। उच्च न्यायालय में ये अपील की जा सकती है और ये साथियों कितने दिन के अंदर करनी है, 30 दिन के भीतर साथियों ये आपको अपील उच्च न्यायालय में करनी है, अगर आपको जिला न्यायाधीश के जो फैसले हैं उसके अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है, यदि किसी नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 40% है तो उक्त नगरपालिका में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने प्रतिशत पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। तो यहां पर साथियों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन डी 10%। लेकिन ये परसेंटेज आपको पता होना चाहिए कि कैसे डिवाइडेड रहता है। तो नगरपालिका एक्ट जो 2009 है उसकी धारा 6 के अनुसार नगरपालिका की संरचना के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत उतना ही होगा जितना यहां पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत उस नगरपालिका की जनसंख्या के 50% से कम पड़ता हो। तो जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एससी और एसटी की कुल जनसंख्या का प्रतिशत उस नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या के
40% है, तो यानी 50% से कितना कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर 10% कम पड़ रहा है। और ये साथियों यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण रखा जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल को मान लीजिए कि यहाँ पर SC और ST की जनसंख्या 20% ही होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 30% आरक्षण दे दिया जाएगा। नहीं, यहाँ पर मैक्सिमम जो आरक्षण हो सकता है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वो 21% ही हो सकता है। 21% से नीचे कितना भी हो सकता है, लेकिन 21% से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये भी ऐसे प्रावधान इस अधिनियम में किए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नगर पालिका की संरचना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, नगर पालिका के प्रत्येक निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 15 से कम नहीं होगी। दूसरा जो कथन है कि नगर पालिका के प्रत्येक निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को वार्ड के नाम से जाना जाएगा। तो साथियों, नगर पालिका की संरचना से संबंधित क्वेश्चन है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के अंतर्गत यहाँ पर नगर पालिका की संरचना के बारे में बताया गया है। जो पहला कथन है वो साथियों आपका रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर जो मिनिमम यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र रखे गए हैं किसी नगर पालिका में, उनकी संख्या निर्धारित की गई है 13, और यहाँ पर अपने कथन में दिए गए हैं 15। तो यहाँ पर आपका पहला कथन रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा कथन है आपका कि नगर पालिका के प्रत्येक निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को, जो ये निर्वाचन क्षेत्र हैं, इनको वार्ड के नाम से जाना जाएगा, तो ये बिल्कुल आपका राइट कथन है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सत्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है, नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत निर्वाचन संबंधी निम्न कथनों पर विचार करें। नगर पालिका के लिए सभी निर्वाचनों का संचालन, अधीक्षण तथा नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। तो बिल्कुल साथियों ये चीज राइट ऑप्शन है आपका। साथ ही बात करें दूसरे कथन की, तो अधिनियम की धारा 17 के अनुसार एक जिला निर्वाचन अधिकारी होगा। तो बिल्कुल इसका वर्णन भी नगरपालिका एक्ट 2009 में किया गया है। धारा 17 के अंतर्गत एक जिला निर्वाचन अधिकारी होगा। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी का वर्णन कौन सी धारा में है, तो ये धारा 16 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। तीसरा जो कथन है, नगर पालिका वार्डों के परिसीमन, स्थानों का आवंटन, निर्वाचक नामावली तैयार करने से संबंधित सभी प्रश्नों पर न्याय निर्णय की प्रथम अधिकारिता सिविल न्यायालय को प्राप्त है। तो साथियों ये चीज आपकी गलत है, यानी ये कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि धारा 30 में ये चीज साफ साफ वर्णित है कि ऐसे मामले में सिविल न्यायालय को कोई भी अधिकारिता नहीं है। तो यहाँ पर आपकी कथन 1 और 2 सत्य है और तीसरा कथन आपका असत्य है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, कथन 1 व कथन 2 सत्य है, ये आपका राइट ऑप्शन इस आंसर का हो जाएगा। साथियों आपको बता दूं कि इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आंसर सहित उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर सर्च करके साथियों आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अधिकतम कितने दिन की छुट्टी मंजूर की जा सकती है। पिछले सेशन में भी मैंने इससे संबंधित एक क्वेश्चन लिया था, लेकिन वो क्वेश्चन दूसरे टाइप का था, हालांकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से ही संबंधित वो क्वेश्चन था। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, अधिकतम 6 माह तक। और जो पिछला जो क्वेश्चन पूछा था पिछले सेशन में मैंने आपसे कि नगरपालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मैक्सिमम कितने दिन तक यहां पर नगरपालिका में अनुपस्थित रह सकते हैं, इसके बाद में इनको अपने जो कार्यभार इनको दिया गया है उसको निर्वहन करने में असमर्थ समझ के यहां पर अपने पद से हटाया जा सकता है या नगरपालिका से रिमूव राज्य सरकार कर सकती है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि किसी नगरपालिका के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को अधिकतम कितने दिन की छुट्टी मंजूर की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर साथियों आपको हो जाएगा अधिकतम 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत नगरपालिका के अभिलेखों की अभिरक्षा एवं रखरखाव के लिए कौन जिम्मेदार है। तो यहां पर ऑप्शन है नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कोई सदस्य। तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है नगरपालिका के वित्तीय एवं कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी किसकी है। तो इसका राइट आंसर साथियों आपका होने वाला है नगरपालिका अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी है कि नगरपालिका के समस्त वित्तीय एवं कार्यपालक प्रशासन पर वो निगरानी रखेगा। तो ये थे साथियों आज के सेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।